डेटा बोलता है 2014 के बाद हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग होगा। आई विल स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। आज का विषय 2014 के बाद पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कैसे बदली है, ये हम देखेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे। पर कैपिटा इनकम की स्पीड 2014 से पहले कैसी थी और 2014 के बाद कैसी है, इसका विश्लेषण चार्ट से और कुछ इकोनोमेट्रिक टेक्निक से करेंगे, जो बहुत आसान भाषा में सबको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज नेट नेशनल इनकम? नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है? आमदनी जो हम इंडिया में पैदा करते हैं, जो आमदनी इंडिया में होती है, जो आमदनी इंडिया से बाहर से आती है, जिसमें हमारी जो वेजेस, सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉफिट्स, ये सब आते हैं। लेकिन हम इसमें से जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर। हमारे घर भी डेप्रिशिएट होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, वो उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। तो नेट नेशनल इनकम पूरी आबादी से, होल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, जिससे हमें पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम मिलती है। ये जो पॉपुलेशन है, इसमें सब हैं, बच्चे, बूढ़े, जो काम करते हैं वो भी, जो नहीं भी काम करते हैं वो भी, टोटल आबादी से डिवाइड किया जाता है। ये जो नेट नेशनल इनकम है, ये इससे हमें मालूम पड़ता है कि एवरेज इनकम कितनी है एक इंसान की, एक कंट्री के अंदर या किसी स्टेट के अंदर उसकी एवरेज इनकम। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा रहन सहन का स्टैंडर्ड क्या है और हमारी क्वालिटी, लिविंग क्वालिटी। अभी ये प्रश्न उठेगा कि किसी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, बहुत अच्छी हो गई, किसी की क्वालिटी बहुत कम हो गई। कोई गरीब है, कोई बीच वाला है, मिडिल इनकम वाला है, कोई हायर इनकम है। ये इश्यूज आएंगे जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एवरेज की बात कर रहे हैं कि टोटल एवरेज इनकम क्या हुआ, नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा। हमने जो डेटा लिया है वो हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश डेटा दिया है 2006-07 से लेके 2013-14 तक और 2014-15 से लेके 2021-22, यानी 8 साल पहले और 8 साल बाद में। अभी देखेंगे कि कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होता है महंगाई उसमें नहीं है। हमने इसको 2010-11 का बेस मान के, इसमें 2010-11 में जितनी महंगाई थी वही महंगाई हम लोगों ने पहले का भी पीरियड में लिया और बाद के पीरियड में लिया, ताकि महंगाई इसमें नहीं आए। और उसको हम लोग देखेंगे कि 2013 से वो कैसा था और 2014 के बाद। अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस में 8 साल जो 2014-15 से कहेंगे, तो उसकी स्लोप जो है 2419.6, यानी पर ईयर ये जो पर कैपिटा इनकम है 2419.6 के हिसाब से बढ़ रही थी। लेकिन अगर वही हम लोग 2014 के बाद देखेंगे तो ये स्लोप जो है, स्लोप का मतलब
एक साल में कितना बढ़ता है। हम लोग एक्चुअल नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं। ये जो ट्रेंड लाइन बनाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है, पहले 2014 से 2419.6 था, और बाद में ये 2456.4 हो गया। ये जो आप देख रहे हैं एकदम नीचे गिर गई और फिर ये ऊपर चली गई, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है 2020-21, जहाँ पे 2019-20 से चालू हुआ 2020-21 तक ये कोविड का पीरियड। ये कोविड के पीरियड में ये आमदन गिर गई, टोटल आमदन गिर गई तो पर कैपिटा भी गिर गई। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो वी शेप रिकवरी हुई है, 2021-22 में, ये बहुत ज्यादा मायने रखती, बहुत ज्यादा मायने रखती। स्लोप 2419 और यहाँ का स्लोप 2456। ये आर स्क्वायर दिखाता है कि समय के अनुसार वेरिएंसेस कितना एक्सप्लेन होता है, क्योंकि वेरिएंसेस कोविड के टाइम पे वेरिएंसेस वजह से, कोविड की वजह से वेरिएंसेस ज़्यादा हो गया, इसलिए आर स्क्वायर 0.64 हो गया। और यहाँ पे वेरिएंसेस कम है, ये नॉर्मल ग्रोथ में चल रहा था, ये 0.98 है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ये 2006-07 से लेके 2013-14, और मैं इसको आगे इसी स्पीड पे मैं नेक्स्ट 2024-25, यानी मैं x को अगर 19 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आमदन होता था, और अगर मैं इसी पीरियड को लेके 2014-15 से इसको x को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी कितनी आमदन होती है 2025 में, 24-25। तो देखते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर कांस्टेंट ऐड किया तो मेरी आमदन होती है 95,004 रुपए, यानी 2024-25 में। अगर मैं उसी स्पीड पे चलता जिस स्पीड में मैं 2006 से लेके 2013-14 तक चल रहा था, उसी स्पीड पे चलता तो मेरी पर कैपिटा इनकम, यानी हर आदमी की इनकम 95,004 रुपए। लेकिन मैं आज जिस स्पीड से चल रहा हूं 2014 के बाद, अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी जो इनकम है 1,01,472.4, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 6.8%, यानी आई एम गोइंग टू राइज मोर एट 6.8% देन माई प्रीवियस पीरियड। It means our income is rising at more speed. It is 6.8% rise will be there if we are running at the present speed. ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस पे नहीं जाते, आज के भाव से जाते। ये हमारा करंट प्राइसेस क्या है, आज की बात करो जी, आज की बात करो। देखते हैं करंट प्राइसेस में जो हमारा स्लोप था, यानी इनकम बढ़ने का, जो पर ईयर इनकम बढ़ने का था, वो 6,581.5 था 2014 से पहले, और 2014 के बाद हमारा इनकम बढ़ने का जो पर ईयर जो हो गया वो 8,324.6 हो गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 1,700 का डिफरेंस पर एनम। और देख लीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा तो आर स्क्वायर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 0.98 और 0.94। ये कोविड का, ये जो शेप नीचे आ गई है ये कोविड का है, लेकिन हमने कोविड को क्रॉस कर दिया। जो कोविड से पहले की आमदन थी उसके लेवल से भी हमने क्रॉस कर दिया। करंट प्राइसेस आज के भाव, अगर आज के भाव से अगर हम लोग 2024-25 में कैलकुलेट करें, देखते हैं क्या होता है।
2024-25 में अगर वो जो स्पीड थी हमारी 2006-7 से लेके 2013-14 की, तो हमारी आमदन पर पर्सन होती थी 1,49,580। लेकिन अगर हम लोग आज की स्पीड में जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, वो उसकी आमदन होती है 1,71,072, 1,71,042.6, यानी परसेंटेज राइज कितना हो जाएगा 14.3, यानी इससे और इससे 14.3% ज्यादा का आमदन है। ये डेटा बोलता, इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कह रहा है वो डेटा कह रहा है कि पहले की स्पीड बनी रहती थी तो हम कहाँ पर रहते थे, और आज जो स्पीड बनी हुई है उससे हम आगे कैसे बढ़े। इस वीडियो में हम कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना मिडिल क्लास है, वो चीजें डिस्कस नहीं करें, एवरेज इनकम की बात करें। तो एवरेज इनकम में हमारा जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो अप्रोक्सीमेटली 2024-25 में 14.3% से ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम लोग 2013-14 की स्पीड से चलते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज expect more videos on such analysis. Thank you.